नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नेपाल में एक बार फिर बारिश शुरू। गंडक नदी का बढ़ रहा जलस्तर। शीतलपुर और पकहा गांव में घुसा पानी। छोटी नाव के सहारे गांव के लोग। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि। प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। घाटों की बैरिकेडिंग के साथ एसडीआरएफ तैनात। कटिहार में बारिश थमी तो तेज हुआ नदियों का कटाव। अहमदाबाद कुर्सेला प्रखंड में कटाव लगातार जारी। कटाव पीड़ित लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। रांची में बीजेपी की बाइक तिरंगा यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने किया नेतृत्व। बीजेपी के तमाम विधायक रहे शामिल। रांची के मोरहाबादी से बिरसा चौक पहुंची तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायकों ने लगाए देशभक्ति नारे। कांग्रेस की महंगाई यात्रा पर कसा तंज। पीएम की अपील पर पूर्णिया में तिरंगे की बढ़ी मांग। प्रधान डाकघर में बढ़ी तिरंगे की बिक्री। हर तरफ दिख रहा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा का जुनून। रांची के झंडा बनाने में जुटा अब्दुल चाचा। पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सदाकत आश्रम से राजभवन तक निकाला गया मार्च। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। जामताड़ा पहुंचे जिला कांग्रेस प्रभारी केंद्र त्रिपाठी के सामने इरफान अंसारी के समर्थन में लगे नारे। साजिश के तहत फंसाने का समर्थकों ने लगाया आरोप। लोहरदगा में महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं ने दिया धरना। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू करने और बढ़ती महंगाई का विरोध। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बोकारो में डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा झंडा। सभी कंपनियों को तिरंगा मुहैया कराने के भी निर्देश। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना। कविता पाठ के जरिए केंद्र सरकार पर कसा गया तंज। आम जनता से सामूहिक विरोध प्रदर्शन की अपील। हजारीबाग में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सखी मंडल की ओर से बड़का गांव के उरीमारी में तिरंगा यात्रा। सभी लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। लोहरदगा में डीसी और डीडीसी ने डायन बिसाही जागरूकता रथ को किया रवाना। ग्रामीण इलाकों में लोगों को किया गया जागरूकता के जरिए डायन बिसाही के खात्मे पर जोर। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की ओर से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया आंदोलन। लखीसराय में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। सीतामढ़ी के डुमरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का किया पुतला दहन। बीजेपी के साथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप। शेखपुरा के बरबेघा थाना क्षेत्र के ग्रामीण चोरी की घटना से परेशान। पुनेसरा गांव में फिर चोरों ने की लाखों की चोरी। कैशकांड में बढ़ी कांग्रेस विधायकों की मुसीबत। सीआईडी जांच में 75 लाख पहले भी मिलने की आई बात। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। गोपालगंज में शराब तस्करी का अनोखा तरीका। बैटरी की कैबिनेट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी। पंजाब से बिहार आ रही बस से शराब जब्त। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। 18 शराब तस्करों के साथ 42 शराबी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के पोखरिया मंडल कारा के पास गड्ढे में धंसा कोयला लदा हाईवा। ग्वाल बचे लोग। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अलर्ट। शराब के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा अभियान। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कटाव का मंडराने लगा खतरा। कटाव को रोकने के लिए गंगा घाट पर बोल्डर लगाने का काम किया गया तेज। बोकारो के बरमसिया ओपी पुलिस और खनन विभाग ने अडिता स्थित गवई नदी घाट के मुहाने को जेसीबी से करवाया बंद। रोक के बावजूद भी हो रहा था अवैध खनन। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रोफेसर अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से हटाया। समस्तीपुर एलकेवीडी कॉलेज में हुआ तबादला।
सीतामढ़ी में बाईपास सड़क की हालत जर्जर। 30 सालों में सड़क का नहीं हुआ निर्माण। रिंग बांध पर निर्मित सड़क की नहीं हुई मरम्मती। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पुंसिया गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोरी। तीनों घरों को मिलाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ। चोरों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में नदी के पास झाड़ियों में मिले चांदी के जेवरात, फटे पुराने कपड़े और लोहे के सामान जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार के ठिकाने पर पश्चिम बंगाल पुलिस की छापेमारी। जांच पड़ताल में मोबाइल फोन से लेकर बैंक पासबुक तक को किया गया जब्त। डीसी ने लुपुंगपाट और डोकापाट के ग्रामीणों से नक्सलियों और बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की। डीसी ने आदिम जनजाति के लोगों को हड़िया दारू से दूर रहने और अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की बात कही। गुमला में हल्की बारिश में ही मध्य विद्यालय करौंदी में घुसा बारिश का पानी। स्कूल में रखे पढ़ाई से जुड़े सामानों के साथ ही मिड डे मील का रखा अनाज भी भीगकर हुआ बर्बाद। गिरफ्तार खनन माफिया बच्चू यादव को साहिबगंज से रांची लेकर आई टीम। अवैध खनन मामले में हुई है गिरफ्तारी। ईडी की टीम करेगी पूछताछ। पटना पीएमसीएच में मरीजों की बढ़ रही भीड़। बदलते मौसम में लोगों का बिगड़ रहा स्वास्थ्य। लखीसराय के कटेहर गांव में महादलित परिवार के लोगों ने गांव के लोगों पर मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं देने का लगाया आरोप। एसडीएम ने दिया जांच का आदेश। छपरा के सोनहू भाथा गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। जहरीली शराब के सेवन से अब तक 9 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोगों का इलाज जारी। मधुबनी में सड़क पर खड़ी स्कूटी में लगी आग। आग के गोले में तब्दील हुई स्कूटी। डीबी कॉलेज के पास स्कूटी में लगी आग। छपरा के भाथा गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। लोगों ने चौकीदार और थाना प्रभारी पर लगाया आरोप। शेखपुरा में बारिश की कमी से धान की रोपनी हो रही प्रभावित। बिजली सप्लाई में कमी से किसान परेशान। देवघर में बरनवाल महिला समिति की ओर से हड़तालिका तीज महोत्सव का किया गया आयोजन। हरे रंग का परिधान पहनकर हरियाली का दिया गया संदेश। जमुई सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक अजय प्रताप। डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर गए भड़क। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बेगूसराय में सरपंच पंच संघ ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य बीमा समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। बाढ़ के गुलाब बाग में निकाली गई कलश यात्रा। हनुमान और शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गंगा से जल लेने पहुंचे श्रद्धालु। नालंदा के शेरपुर गांव में चोरों ने एक घर में की चोरी। 2 लाख कैश समेत 8 लाख के सामान ले गए चोर। जहानाबाद डीएम ने सोलहंडा पंचायत पहुंचे। 7 निश्चय समेत कई विकास योजनाओं का लिया जायजा। शेखपुरा में मुहर्रम को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में शांति समिति की हुई बैठक। सभी समुदाय और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बेगूसराय के तेघड़ा में बलान नदी से मिला एक शख्स का शव। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी में एक होटल में मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कई महिलाओं ने लिया प्रतियोगिता में भाग। औरंगाबाद के बारुण में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी। 4 ट्रक को किया गया जब्त। 6 ड्राइवरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की गई अपील। शेखपुरा में स्कूली बच्चों के लिए सरकार की नई पहल। स्कूलों में नटखट लैब की शुरुआत। बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनाने की पहल। जमुई में जल संकट को रोकने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अमृत सरोवर का निर्माण शुरू। योजना के तहत 75 तालाबों का किया जा रहा निर्माण। वाल्मीकि नगर को सरकार से मिलेगी सौगात। पर्यटन मंत्री ने किया कई स्थलों का निरीक्षण। ग्लास टावर के साथ होगा सेल्फी पॉइंट का निर्माण। साहिबगंज में बोरियो तिनमोहानी मोड़ से ग्वाला मोड़ की मुख्य सड़क जर्जर। आए दिन होते हैं हादसे। सड़क की मरम्मत का काम भूला विभाग। गिरिडीह में मानसून की बेरुखी से किसान बेहद परेशान। बारिश नहीं होने से इस बार इलाके में केवल 2.2% ही धान की हो सकी रोपणी। गिरिडीह में जंगली मशरूम की प्रजाति की बढ़ी डिमांड। जंगल से लाकर बेचती है आदिवासी महिलाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम लोगों में उत्साह का माहौल। हेड पोस्ट ऑफिस में 25 रुपए में मिल रहा तिरंगा। देवघर में बरनवाल महिला समिति की ओर से धूमधाम से आयोजित किया गया हड़तालिका तीज महोत्सव। समाज की एकजुटता का दिया गया संदेश।
पीएमसीएच पहुंचे पप्पू यादव, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले मृतकों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग। औरंगाबाद के दाऊद नगर में सावन महोत्सव का हुआ आयोजन। नगर परिषद से जुड़ी सभी महिला वार्ड पार्षद सदस्यों महोत्सव में हुई शामिल। जमुई में नारी शक्ति वन कार्यक्रम के तहत होगा 1 लाख पौधारोपण। पेड़ लगाने वाली छात्राएं ही करेंगी पेड़ की देखरेख। औरंगाबाद में एलजेपी रामविलास की हुई बैठक। बिहार में पार्टी के 50 लाख नए सदस्य बनाने पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में तेज बारिश के बाद कई नदियों में उफान। तिरुचिरापल्ली में डैम का खोला गया गेट। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। तमिलनाडु के नमकल में तेज बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। मेंटूर बांध का खोला गया सभी गेट। निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। राजस्थान के माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ हो रही बारिश। लोअर कोदरा डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम देखने के लिए कई जगहों से पहुंच रहे सैलानी। तेलंगाना के जनगांव में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी। सड़क पार करने के दौरान बाइक के साथ बहने लगे शिक्षक। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद कई नदियों में उफान। अलवा शिव मंदिर डूबा। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई तेज बारिश। मांडू नदी में उफान। कई गांवों में घुसा बारिश का पानी। बैतूल में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। सड़क पर बह रहा पानी। तेज धार के बीच सड़क पार कर रहे लोग। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिला में तेज बारिश के बाद फंसे 2 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने दोनों का किया रेस्क्यू। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। सड़कें बन गई दरिया। आने जाने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदी और नाले उफान पर। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहा कटाव। गिरावट हो रही वाल्मीकि नगर गंडक बराज में फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के बाद मथुरा में यमुना का बढ़ा जलस्तर। कई जगहों पर बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। उत्तराखंड के नरकोटा के पास बारिश के बाद भारी भूस्खलन। बद्रीनाथ मार्ग को किया गया बंद।